हाय दोस्तों, स्वागत है आज फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं आज आपके लिए ऐसी जॉब लेके आया हूँ जो आप सभी बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि नोट कहाँ बनते हैं, नोट कहाँ छपते हैं, सरकार नोट कैसे बनाती है। तो उसी कंपनी में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर आपको टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट एवं फायरमैन की अलग अलग ग्रेड की वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी के लिए क्या उम्र सीमा मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या इसकी भरने की स्टार्ट डेट है, लास्ट डेट है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या पे स्केल होता है। और क्योंकि आप सभी को ये मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 1 साल पहले काम किया हुआ है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन की नर्मदापुरम में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वहाँ पे पहले मैंने 1 साल कार्य किया हुआ है। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी एक प्लांट है हैदराबाद में, तो वहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो ये लीजिए आपके लिए आगे वीडियो। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो इसी तरह आगे भी मेरा साथ देते रहिए। और ये देखिए आपके लिए अगला वीडियो आगे है, और इस वीडियो के बारे में जानकारी आपको पूरी मिलेगी। और आपको जो जो चाहिए, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। और ये क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखिए इसके बारे में जानकारी ये आ गया आपके सामने। हाँ तो दोस्तों, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है और ये ब्रांच हैदराबाद में है। इसकी जो शाखा है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, जिसके अंतर्गत सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग एट S1 लेवल। सुपरवाइजर जो स्टार्टिंग सुपरवाइजर है इसमें, वो S1 लेवल से होता है। S1, S2, S3 इस तरह से इसके लेवल स्टार्ट होते हैं। तो S1 लेवल, इसकी 2 पोस्टें हैं। और सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल, इसकी 5 पोस्टें हैं। सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी 1 पोस्ट है, जिनका पे स्केल 27,600 से 95,910 का ग्रेड पे है। ये IDA पैटर्न चलता है इसमें, इंडस्ट्रियल डेवलप इंडस्ट्रियल DA अलाउंस, IDA पैटर्न, स्केल ऑफ पे IDA। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसकी 12 पोस्ट है, 21,540 से 77,160, 21,540 टू 77,160 IDA पैटर्न में चलता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलते हैं। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल W1 लेवल की है, टोटल 68 पोस्ट। जूनियर टेक्नीशियन फिटर W1 लेवल की 3 पोस्ट। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर 1 पोस्ट है W1 लेवल। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन W1 लेवल की 3 पोस्ट है। और फायरमैन W1 लेवल की 1 पोस्ट है। तो इनका जो बेसिक स्टार्ट होता है 18,780 से 63,390। तो दोस्तों, ये 3 वैकेंसी दिखाई दे रही है आपको, एक वैकेंसी दिखाई दे रही है। पर ऐसा मत सोचिए, 3 वैकेंसी में भी हो सकता है कि एक पोस्ट आपकी हो। तो कभी भी वैकेंसी 3 हो या 4 हो या 6 हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 500 वैकेंसी है, 1,000 वैकेंसी है, या मेरी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो मैं इसमें क्यों अप्लाई करूं। UR की वैकेंसी है तो सभी कैटेगरी वाले को अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए होती है। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहती है। सुपरवाइजर टेक्निकल टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग S1 लेवल की क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग हो। या फिर सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल में भी फुल टाइम डिप्लोमा प्रिंटिंग, मैकेनिकल प्रिंटिंग में, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। या फिर BTech सेम ब्रांचों में, इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये BTech होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष इसकी उम्र मांगी है। तो जो
कैंडिडेट 16/4/1994, 16 अप्रैल 1994 से 15 अप्रैल 2006 के बीच जिनका जन्म हुआ हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग कंट्रोल W1 लेवल की, इसके अंदर फुल टाइम ITI NCVT या SCVT से प्रिंटिंग या फिर जैसे कि प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर, प्रिंटिंग ट्रेड के अंदर भी कई सारी सब ब्रांच होती है। लिथो ऑफसेट मशीन बाइंडर, लेटर प्रेस मशीन बाइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI इन सब में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन प्रिंटिंग आपके पास होना चाहिए। इसमें उम्र 18 से 25 वर्ष की मांगी गई है। 16/4/1999 से 15 अप्रैल 2006 के बीच में जिसका जन्म हुआ हो वो इसमें भर सकता है। इसके बाद देखते हैं जूनियर टेक्नीशियन फिटर W1 लेवल की वैकेंसी है। तो वर्कमैन 1 बोलते हैं, W1 का वर्कमैन 1 लेवल होता है। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें संबंधित ट्रेड में। जैसे कि वेल्डर है तो वेल्डर में ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है तो उसमें ITI होना चाहिए, फिटर है तो फिटर में ITI होना चाहिए। तो ये जो है ये वैकेंसी है। इसमें उम्र आपको 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। 18 से 25 वर्ष। जो कैंडिडेट 16/4/1999 से 15/4/2006 के बीच जन्म हुआ हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये A1 लेवल का सुपरवाइजर है। A1 लेवल की वैकेंसी है जिसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, या फिर एक साल, और इसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन का। और आपके पास संस्कृत का नॉलेज या कंप्यूटर वर्किंग का नॉलेज हो तो और भी अच्छा होगा। तो इसमें उम्र 18 से 30 मांगी गई है। 16 अप्रैल 1994 से 15 अप्रैल 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ हो, ये दोनों भी दिनांक इसमें शामिल है तो आप भर सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल। दोस्तों, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, या सिर्फ 3 पोस्ट ही है फिटर की। 3 पोस्ट भी बहुत होती है, आपको एक ही पोस्ट की जरूरत होती है। तो आप एक पोस्ट के आप एक से ज्यादा पोस्ट ले भी नहीं सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं 3 पोस्ट है तो क्यों भरूं, या 4 पोस्ट है तो क्यों भरूं। एक पोस्ट में भी लोगों के सिलेक्शन होते हैं, स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं, और वो जॉब करते हैं। तो जहाँ कम पोस्ट होती है वहाँ कंपटीशन भी कम होता है, जहाँ ज़्यादा पोस्ट होती है वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। और साथ ही ये वीडियो देखते हुए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया, नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल, और वीडियो को पूरा देखिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल की जो वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है 55% के साथ में। तो ओनली ग्रेजुएशन नहीं, साथ में कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। 40 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। 18 से, ये टाइपिंग बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 18 से 28 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। 18 से 28। कोई कैंडिडेट जो है जिसका जन्म 16 अप्रैल 1996 से लेकर 15 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ हो तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। लास्ट वैकेंसी है फायरमैन W1 लेवल। 10वीं पास, ओनली 10th क्लास पास मांगी गई है। सर्टिफिकेट फायरमैन ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एक इसमें सर्टिफिकेट मांगा गया है फायरमैन ट्रेनिंग का, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं। तो मिनिमम हाइट 5 फुट 5 इंच होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट 31 से 33 इंच, 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। और ईच आई मस्ट हैव फुलफिल्ड विजन, मतलब आपकी आंखें सही होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस और इस प्रकार की कोई अगर यदि आपको बीमारी है तो वो इसमें मान्य नहीं है, अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। 18 से 25 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। और जैसा कि दे रहे हैं उन दे रखा है 16 अप्रैल 1999 से 15 अप्रैल 2006 के बीच वाले, जिसमें जिन डेट के बीच में जिसका जन्म हुआ हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब देखा जाए तो सारे रिजर्वेशन रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं। डेट्स देखी जाए तो 15 मार्च 2024 से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वो मई और जून के बीच में होगी।
इसने जैसे कि टेंटेटिव डेट्स दी गई है, लगभग संभावित दिनांक मई से जून के बीच में है। और उम्र सीमा सरकार के रूल के अनुसार एग्जामिनेशन फीस 600 रुपये है। 600 रुपीज़ इसकी एग्जामिनेशन फीस है जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और 200 रुपये SC ST एवं विकलांग कैंडिडेट के लिए 200 रुपये सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस के नाम से चार्ज लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद एग्जीक्यूशन बॉन्ड, S1 A1 लेवल जो भी सिलेक्ट होगा उसको बॉन्ड 2 लाख रुपए का बॉन्ड देना होगा। और 2-3 साल के लिए यह बॉन्ड होगा, इससे बीच में आप छोड़ते हैं तो जो भी आपका बॉन्ड अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। सुपरवाइजर के लिए जो इसमें दिया गया है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पूछा जाएगा पार्ट ए में। पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो टोटल 15 चौक 60 मिनट का ये पेपर रहेगा। 60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे पार्ट बी में। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का पेपर, 90 नंबर का रहेगा और 60 मिनट का रहेगा। टोटल 120 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। बाद में जूनियर टेक्नीशियन और इन सभी के लिए जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, अरिथमेटिक एबिलिटी 15 नंबर, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज 15 नंबर का रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर का रहेगा। तो टोटल ये 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट का समय रहेगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वो भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम उनका नंबर 1.5 नंबर का रहेगा तो 90 नंबर का रहेगा। और उसका भी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो 120 मिनट का टोटल रहेगा। और सुपरवाइजर ऑफिशियल लैंग्वेज वालों के लिए जनरल अवेयरनेस 20 नंबर और जनरल इंग्लिश 20 नंबर, जनरल हिंदी 20 नंबर और डोमेन नॉलेज इंग्लिश हिंदी का ट्रांसलेशन का नॉलेज 60 नंबर का रहेगा। और टोटल 120 मिनट का उनके पास टाइम है और क्वेश्चन भी 120 ही रहेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 2 FSS में होगी। फर्स्ट कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगी, रिटर्न टेस्ट। उसके बाद इंग्लिश हिंदी 40 और 30 वर्ड पर मिनट का एक टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, वो भी देना होगा। और फेज 2 में पहले टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। फेज 2 में जनरल अवेयरनेस, फिर कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, टोटल 30-30 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का रहेगा। और समय रहेगा 120 मिनट, 120 मिनट्स का समय रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 55% लाना है, ओबीसी वाले को 50 और SC ST कैटेगरी वाले को 45% मिनिमम लाना है, तो ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे इसके लिए। उसके बाद आपको देखा जाए तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते भरते समय फोटो सिग्नेचर्स कैसा देना है, वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो दीजिए, लेटेस्ट फ़ोटो दीजिए। और जो इसमें मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एडवर्टाइजमेंट देख के और भी जो जानकारी आपको चाहिए, यदि इसमें मेरे द्वारा नहीं दी गई है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो आपको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नोट छापे जाते हैं। स्टाम्प पेपर का नाम सुना होगा आपने, स्टाम्प पेपर छापे जाते हैं। और टिकट, डाक टिकट छापे जाते हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन वाले सिक्के बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, मेडल्स बनाते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत ही अच्छी कंपनी है और आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए। और सिलेबस भी दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अप्लाई कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।